अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा। बिहार में बागेश्वर बाबा पर संग्राम। तेज प्रताप यादव ने कहा, बिहार में घुसने नहीं दूंगा। बीजेपी बोली, ऐसे लोग हवा में उड़ जाएंगे। बिहार में बागेश्वर धाम के आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। दरअसल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर बाबा अपने 5 दिवसीय कथा कार्यक्रम के लिए मई में पटना आ रहे हैं, जिसका राजद नेता विरोध कर रहे हैं। लालू प्रसाद के बेटे और बिहार सरकार में पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा कि अगर वे हिंदू मुस्लिम को लड़वाने आ रहे हैं तो उनके राज्य में घुसने नहीं दूंगा। वहीं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि जिसका मन करता है वो बाबा बन जाता है और फिर जेल चला जाता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पटना में कथा करने के बारे में जब तेज प्रताप यादव से पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर बागेश्वर बाबा हिंदू और मुसलमान को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो उनका विरोध किया जाएगा। मैं उनका एयरपोर्ट पर घेराव करूंगा। अगर वे भाईचारे का संदेश देने आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब एक हैं, भाई भाई का संदेश देने आ रहे हैं, तो ही बिहार में उनको घुसने दिया जाएगा। अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा। उनको एयरपोर्ट पर घेराव में करने का काम करूंगा। अगर भाईचारे का संदेश देंगे आकर के कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, तो उनका बिहार में एंट्री हो सकती है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बिहार आगमन से पहले राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिसका मन करता है वही बाबा बन जाता है और फिर जेल चला जाता है। देश में संतों की परंपरा और जो विश्वास है, भाजपा उसे धीरे धीरे खत्म करती जा रही है। खुद तो धार्मिक उन्मादी है ही और उन्मादी लोगों की एक ऐसी जमात खड़ी कर रही है जो वचन और प्रवचन से हुकूमत करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यह संत परंपरा नहीं है। संत कभी राजनीति की बात नहीं करता है। संत कभी समाज को तोड़ने की बात नहीं करता है। राजद नेता ने कहा कि ये विघटनकारी तत्व हैं, ये उन्मादी है, तो भला ये संत कैसे हो सकते हैं। बाबा हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, संविधान की नहीं। असल में ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं है। कानून के नाम पर इन्हें कोई पूछता नहीं है। कमाई कैसे करें तो बाबा बन जाते हैं। ये लोग संत परंपरा के खिलाफ हैं। ये लोग मनुष्यता को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। कहाँ फालतू सवाल आप लोग कर रहे हो। जिसका मन करता वही बाबा बन जाता है और फिर जेल चला जाता है। तो संतों की परंपरा पर जो विश्वास था इस भारत की जनता, उसको लोग समाप्त कर रहे हैं। भाजपा के लोग वो तो एक धार्मिक उन्मादी है ही हैं और उन्मादियों की एक सी जमात खड़ा कर रहे हैं कि वचन प्रवचन के द्वारा उनकी कैसे रक्षा हुकूमत की हो सके। संत की परंपरा ये नहीं है। संत कभी राजनीति की बात नहीं करता था और संत कभी समाज में विघटन की बात नहीं करता था। अब ये जो विघटनकारी तत्व हैं, ये संत कैसे हो सकते हैं? ये तो उन्मादी हैं और उन्मादी संत हो जाए, ऐसा भारत में संतों की परंपरा नहीं है। असल में इसी को जेल में रहना चाहिए और जेल में नहीं है, यही अफसोस की बात है। भारत के संविधान के तहत कोई बात करो, कोई बात करिए। जिस चीज़ को उठा रहे हैं देश में सवाल उठ चुका है और सेटल्ड इशू है। कोई मंदिर के नाम पर, कोई कोड और कोई कानून के नाम पर ये स्वयं कोई पूछता नहीं है, लेकिन इनकी पूछ कैसे बढ़े और इनकी कमाई कैसे बढ़े, बस इसीलिए संत बने हुए हैं। और इनका बने रहना पूरी संत परंपरा के लिए घातक। भारत में संत की परंपरा अपने आप में हमेशा दिशा देने वाली रही है समाज को। जो समाज को तोड़ा, जो व्यक्तियों में विभेद पैदा किया, जो मनुष्यों के अंदर मनुष्यता को खत्म करने का प्रयास किया, वो कभी संत बना ही नहीं। भाजपा विधायक नीरज बबलू ने तेज प्रताप पर तंज कसते हुए कहा, तेज प्रताप यादव धार्मिक आदमी हैं
वो कभी भोलेनाथ बन जाते हैं तो कभी राधे कृष्ण मंदिर पहुंचकर राधे राधे करते हैं। ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि उनको इस तरह का बयान देना चाहिए। जब धीरेन्द्र शास्त्री पटना आएंगे तो लाखों लोग बिना बुलाए कथा में पहुंचेंगे और जो रोकने की बात तेज प्रताप कर रहे हैं। बता दें कि बागेश्वर धाम के आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पटना के नौबतपुर में 13 से 17 मई तक कथा होने जा रही है। इस दौरान वे दरबार भी लगाएंगे। हमारे देश की एक संस्कृति रही है, सनातन संस्कृति रही है और उस संस्कृति को मानने वाले आज देश के करोड़ों करोड़ लोग हैं। ईश्वर के प्रति अपनी आस्था रखते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं और जीवन को सुखमय बनाने के लिए, जीवन को बेहतर बनाने के लिए, चाहे वो सुख की घड़ी हो या दुख की घड़ी हो, ईश्वर की आराधना करके ही भारत का नागरिक अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। ऐसी स्थिति में ईश्वर की आस्था के ऊपर ना तो कोई प्रश्न उठा सकता है, ना ईश्वर की आराधना पर कोई प्रश्न उठा सकता है। ईश्वर सत्य है, ईश्वर शक्ति है और वह शक्ति ही इस दुनिया को चला रहा है, हम सब लोगों को चला रहा है और हम सब लोग विभिन्न स्वरूप में ईश्वर की पूजा करते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति यदि ईश्वरीय शक्ति को नकारता है तो वो भारतीय संस्कृति को नकारता है। बताया जा रहा है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा में हजारों के हुजूम उमड़ सकता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने विवादित बयानों के लिए अक्सर सुर्खियों में रहते हैं।